हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का न्यू सेशन 2023-24 का हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को पूरा करने के लिए कंप्लीट, और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब सबसे पहले आपका क्वेश्चन पेपर में खंड अ होगा, जिसमें सारे एमसीक्यू होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, यानी कि जो अनसीन पैसेज होता है, तो आपको अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश, और सेकंड क्वेश्चन आपको काव्यांश वाला दिया जाएगा। ठीक है, और गद्यांश और काव्यांश के बेस पे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू टाइप में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, गद्यांश आपका 5 नंबर का होगा और काव्यांश भी आपका 5 नंबर का होगा। तो ये आपको पता चल गया कि आपका गद्यांश और काव्यांश आएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में देखिए कि व्याकरण में आपका उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, इसके अलावा आपका समास भी आएगा, इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये भी आएगा, और इसके अलावा अलंकार। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं व्याकरण के जिन्हें आपको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया व्याकरण का। अब हम बात करते हैं आपका जो लेखन है। तो लेखन में क्या क्या आ रहा है ये आप देख सकते हैं लेखन का। इसके बाद जो बुक्स हैं, तो बुक्स में से आपका क्या क्या आ रहा है उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले लेखन की बात कर लेते हैं। तो लेखन में एक तो आपका सबसे पहले अनुच्छेद लेखन आएगा। अनुच्छेद लेखन आपका 6 नंबर में आएगा। ठीक है, अनुच्छेद लेखन आपका किसी भी विषय पर लिखवाया जा सकता है। जो आपको टॉपिक क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा उसी टॉपिक पे आपको अनुच्छेद लेखन लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका औपचारिक या अनौपचारिक पत्र भी लिखने के लिए आएगा। ये आप देख सकते हैं, लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखने के लिए आएगा, और ये 5 नंबर का होगा। इसके अलावा आपका लघु कथा लेखन आएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन ये दोनों आपके ऑप्शन में आएंगे, यानी कि लघु कथा लेखन और ईमेल लेखन इन दोनों में आपको चॉइस दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी 5 मार्क्स के ही होंगे। इसके बाद आपका संवाद लेखन और सूचना लेखन भी आएगा। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो आपको संवाद लेखन या सूचना लेखन दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। तो ये लेखन की टॉपिक्स हमने बात कर लिया क्या क्या आपका आएगा। अब बुक्स की बात कर लेते हैं कि बुक्स में से आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपके पास 2 बुक्स हैं, एक तो क्षितिज और कृतिका। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्षितिज की बात कर लेते हैं। तो क्षितिज में काव्य खंड में से एक तो ये हमारा है चंद्र गहना से लौटती बेर, और दूसरा है यमराज की दिशा। ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं करना है। ठीक है, और गद्य खंड में से बात कर लेते हैं। तो गद्य खंड में से आप देख सकते हैं कि नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, और एक कुत्ता और एक मैना, ये दोनों चैप्टर्स आपके नहीं आ रहे हैं। तो ये दोनों गद्य खंड में से इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं करना है, और काव्य खंड में से इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं करना है। ठीक है, और कृतिका की बात करें तो कृतिका में आपका एक ये वाला चैप्टर माटी वाली, और दूसरा किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये दोनों चैप्टर्स आपको कृतिका में से नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और कि अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं, जो पुरानी एडिशन की बुक्स हैं, अगर आपने पुरानी बुक खरीदी है अपने दीदी भैया या फिर किसी रिलेटिव से, तो उसी में से ये सारे चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं, कृतिका और क्षितिज बुक में से। अगर आपने न्यू बुक लिया होगा, न्यू एडिशन वाली एनसीईआरटी की, तो उसमें ये चैप्टर्स आपके देखने को ही नहीं मिलेंगे, ये चैप्टर्स होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप अब आपको सिलेबस अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि नई वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिले मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी अपना सिलेबस पता चल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।